हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं बीए सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, कल आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। तो प्रीवियस पेपर में आप देख सकते हैं किस तरह के आपके क्वेश्चंस बने थे। इसमें एमसीक्यूज़ भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। पेपर सेकंड, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ये 2022 का पेपर है। और इसमें जो है मेन पेपर और बैक पेपर दोनों एक साथ मैं अपलोड कर रही हूँ आपके लिए, जिससे आपके पेपर में आपको पता रहे कि आपकी तैयारी कैसी है और कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने नहीं तैयार किए और आपको करने चाहिए। देख लीजिए, यहाँ पर ये बैक वाला जो पेपर हुआ था, तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन बना था, भारत के संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की मौलिक अधिकारों से तुलना कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जरूर कर लीजिएगा कल के पेपर के लिए अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघात्मक प्रणाली की नूतन प्रवृत्तियों का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चुनाव आयोग के कार्यों का वर्णन कीजिए तथा भारतीय चुनाव व्यवस्था की त्रुटियों का वर्णन कीजिए तथा इन त्रुटियों को आप किस प्रकार से उपचार कर सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर क्या होना चाहिए, आपकी कमांड होनी चाहिए। अगर आपकी कमांड होगी तभी आप इन प्रश्नों को कर पाएंगे। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये मैंने आपको जो पहले पेपर अपलोड किया था वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आप ज़रूर कर लीजिएगा, न्यायिक पुनरावलोकन, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 100% बनेगा। तो इसमें आप क्या समझते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की व्याख्या पूछी गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं स्थिति की विवेचना कीजिए। अच्छा प्रश्न है। मैंने आपसे कहा था कि प्रधानमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति के कार्य, स्थिति, शक्ति जरूर पढ़ लीजिएगा। तीनों में से कोई भी या दो, कोई एक या कोई दो जरूर पूछे जाएंगे। 100% आपसे पूछा जाएगा। 4 टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं कि 100% आएंगे। चलते हैं आपके बी सेक्शन पर। 1 मिनट। बी सेक्शन ये रहा आपका। पहला क्वेश्चन यहाँ पर बना था, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर इसके बाद बना, भारतीय संविधान के निर्माण में संवैधानिक सभा की भूमिका बताइए। भारतीय संविधान जरूर कर लीजिएगा, यहाँ से भी 100% क्वेश्चन आपका निकल कर आएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप एक ही रात पढ़कर अच्छे नंबर खींच जाते हैं, कोई पूरे साल पढ़ता है तो उसके नंबर अच्छे नहीं आते हैं, और कोई एक ही रात पढ़कर अच्छे नंबर लेकर चले जाते हैं, क्योंकि वो वही पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम में आता है। और मैं आप तक वही कंटेंट पहुंचाती हूं जो आपके एग्ज़ाम में लगता है कि 100% आएगा, और वहाँ मैं बोलती भी हूँ कि यहाँ से आपका क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। अब देखिए, न्यायिक जरूर दोबारा से आ चुका है। भारत में न्यायिक सक्रियता पर एक टिप्पणी लिखिए। मुख्यमंत्री की शक्ति एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। भारत की राष्ट्रपति एवं उसकी स्थिति जो है उसका मूल्यांकन करना है। देख लीजिए, प्रधानमंत्री भी पूछ लिए गए, मुख्यमंत्री भी और राष्ट्रपति भी, राज्यपाल भी पूछे गए थे। चारों को बहुत अच्छे से करिएगा तैयार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आपके एमसीक्यूज़ की तरफ। एमसीक्यूज में दूसरा क्वेश्चन था, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है। फिर इसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। फिर यहाँ पर 1 मिनट, थोड़ा सा हमें बैक जाना पड़ेगा। यहाँ पर देख लीजिए, 6वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, 73वां संवैधानिक संशोधन का वर्णन कीजिए। ये जो 73वां संशोधन है ये पंचायत राज से संबंधित है, इसको जरूर तैयार करिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर बनेगा। भारतीय संविधान के 4 एकात्मक लक्षणों का उल्लेख कीजिए। फिर इसके बाद भारतीय संसद के कार्यों का वर्णन कीजिए। भारतीय संसद भी जरूर पढ़ लीजिएगा। ये मैंने 5 टॉपिक आपको बता दिए हैं, तो इनको आप जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन था, यहाँ पर देख लीजिए एमसीक्यूज में, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देख लीजिए एमसीक्यूज़। दूसरा क्वेश्चन था एमसीक्यूज़ में, पहला मैंने आपको बता दिया था, पहला बता दिया, दूसरा देख लीजिए। अब लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है, यहाँ आप देख सकते हैं। फिर तीसरा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। इसके बाद आपका 4th क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का क्या कार्य है। इसके बाद यह कथन किसका है। मैं समझता हूँ यह प्रस्तावना इस सदन के
प्रत्येक सदस्य के इच्छानुसार यह स्पष्ट कर देती है कि संविधान का आधार जनता है एवं इसमें निहित प्राधिकार प्रभुसत्ता सब जनता से प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए ऑप्शन है, चेक कर सकते हो। चलते हैं 9 क्वेश्चन पर। 9 क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या बन रहा है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और न्याय के आदर्श किस संविधान से प्रेरित हैं, ये 6 क्वेश्चन था। इसके बाद 7 क्वेश्चन पूछा गया। 7 क्वेश्चन पीछे चला गया, ये रहा। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है, देख लीजिए कौन सा माना गया है। ऑप्शन यहाँ पर है। भारत में सर्वोच्च माना गया है क्या? संसद, न्यायपालिका, संविधान या फिर राष्ट्रपति भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? चलिए आगे चलते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? इसके बाद आपका नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है? फिर इसके बाद है प्रश्न, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। राज्यसभा सदस्य कितनी अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं? अब ये पॉलिटिकल साइंस पे 3rd ईयर का है। चलिए आपका दिखा देते हैं पेपर। एक पेपर आपका ये है पॉलिटिकल साइंस, पेपर 2 इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। अगर अब तक ये नहीं मिला है तो इसको भी आप देख सकते हैं। प्रश्न पहला यहाँ पर पूछा गया था, भारतीय संविधान के निर्माण में संवैधानिक सभा की भूमिका देख लीजिए, प्रश्न अच्छा पूछा गया। फिर इसके बाद 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन विचारधारा पर प्रकाश डालते हुए इसकी वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। इसके बाद आपका प्रश्न बना था, भारत के संविधान में केंद्र सरकार को सशक्त क्यों बनाया गया? आप इस मत से कहाँ तक सहमत हैं कि यह आवश्यक था? साकारण उत्तर दीजिए। भारत के सर्वोच्च, इस तरह के क्वेश्चंस रैंडमली आते हैं। अगर आपके इस तरह के क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो आपकी अच्छी तैयारी है, तो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप वो भी तैयार कर लेते हो तो 80 अबाव आपके कहीं नहीं गए हैं, है ना। चलिए देख लेते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, क्षेत्राधिकार, शक्तियों का वर्णन कीजिए, कर लीजिएगा जरूर। सर्वोच्च न्यायालय, भारत में सांप्रदायिकता के क्या कारण है, इसे कैसे निपटा जाए, इसको आप खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हो आंसर को। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की व्याख्या कीजिए, मूल अधिकार, मूल कर्तव्यों का अंतर स्पष्ट कीजिए। मुझे लगता है ये वाला मैंने अपलोड कर दिया था, लेकिन फिर भी एक बार बता देती हूँ। भारतीय संसद की प्रमुख शक्तियाँ, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, क्या भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित कोई प्रावधान है तो बताना है। संघ सूची पर एक संक्षिप्त टिप्पणी, न्यायिक पुनरावलोकन जरूर कर लीजिएगा, जरूर कर लीजिएगा, बार बार कह रही हूँ। प्रश्न 100% बनेगा। भारत की बहुदलीय प्रणाली के गुण दोषों की विवेचना कीजिए। फिर इसके बाद शॉर्ट में प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और न्याय के आदर्श की संविधान से प्रेरित हैं। इसके बाद MCQs में 2nd क्वेश्चन पूछा गया, राज्यसभा के सदस्य निर्धारित किए जाते हैं। इसके भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है, सभी को पता है। किसकी मंत्रणा पर राष्ट्रपति लोकसभा की विघटित कर सकता है। फिर इसके बाद है आपका नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने हेतु एक आवश्यक पूर्व शर्त है। फिर ये एक ही पेज पर एक ही क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? राज्यपाल को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? फिर इसके बाद है आपका, भारत में प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत का 29वां राज्य कौन सा है? फिर इसके भारतीय संविधान के निम्न में कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? मुझे लगता है ये वाला पेपर अपलोड कर दिया था मैंने। चलिए एक बार और बता देते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? धन विधेयक को पहले कहाँ पेश किया जाता है? प्रश्न रिपीट हुआ, देखिए ये वाला। मंत्रियों की कितनी श्रेणियाँ होती हैं? निम्न में से कौन सा संघीय सूची में नहीं है? फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में कौन से प्रकार के दल प्रणाली है? ठीक है, ये प्रश्न आप तक पहुंच चुके हैं और कल के बेस्ट विशेष के साथ वीडियो ही ख़त्म करते हैं। और जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आप जैसे स्टूडेंट तैयारी कर रहे होंगे कल के पेपर की, और कल के लिए सबको बेस्ट विशेष। कल को खूब अच्छे से करके आइए और फिर अपना फीडबैक भी दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए।